Now we are going to study about what heating effect of electric current that was left in first part. फर्स्ट पार्ट में जो छूट गया था उसको हम लोग कंप्लीट करना है, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना है। तो हीटिंग इफेक्ट आप जैसा देख रहे हैं, ये जो है दिखना शुरू हो जाता है जब हीट होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो इतना हॉट हो जाता है। तो हॉट होने के बाद क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, वायर जो है वो मेल्ट कर जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो अब एक एक्टिविटी करनी है। आपको क्या लेना है, ये जो एक्टिविटी हमने किया था, आपको याद होगा शायद, ये जो एक्टिविटी किया था इसमें क्या लेना है, जो हम लोग जो यूटेंसिल को क्लीन करने के लिए जो स्टील वायर जो होता है जिससे साफ़ करते हैं, बर्तन साफ़ करते हैं, तो उसका जो है ये स्टील ऊल होता है बहुत पतला सा, उसको लगाना है। जैसे ही आप लगाओगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। तो अब ये मेल्ट कर जाएगा और ये एक्टिविटी करने के पीछे क्या रीज़न क्या है, तो अब रीज़न यही है कि चूँकि इलेक्ट्रिक करंट जो है हीटिंग इफ़ेक्ट दिखाता है और इसी के चलते कभी कभी आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रिक फायर हो जाता है, आग लग जाती है घर में इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो दो तरह के फायर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले फायर और आपका एलपीजी के फायर होते हैं, या जो जनरल फायर होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का फायर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसको हम वाटर से भी नहीं बुझा सकते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसीलिए क्या होगा कि पूरे घर को बचाने, चूँकि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बिना रह नहीं सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी जो है कभी कभी हमारी जान भी ले सकता है जब उसको अच्छे से नहीं केयर किया जाए। तो यहाँ पे जो है हम लोग एक एक और अप्लायंसेस जो यूज़ होता है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्यूज़ यूज़ होता है। और ये फ्यूज़ का जो पर्पस होता है, क्या पर्पस होता है, ये फ्यूज़ का पर्पस होता है कि जो है इलेक्ट्रिक फायर से कैसे घर को बचाया जाए, सेफ कैसे रखा जाए। तो इसके जो फ्यूज़ के जो वायर होते हैं, जैसा कि आपने एक्टिविटी में देखा, तो फ्यूज़ के जो वायर होंगे वो पतले से स्पून जो स्टील ऊल वाले जैसे जो है ऐसे वायर से बने होते हैं जो जल्दी मेल्ट कर जाता है। जल्दी क्या कर जाता है, मेल्ट कर जाएगा। मेल्ट कर जाएगा तो जो जो पूरे बिल्डिंग का कनेक्शन है, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्यूज़ से गुजरता है। तो फ्यूज़ से गुजरने के बाद क्या होता है कि अगर वो फ्यूज़ से गुजरने के बाद क्या होगा कि जैसे ही अ, जो है ज़्यादा अमाउंट ऑफ अगर करंट है, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट मीन्स ज़्यादा हीटिंग इफ़ेक्ट। तो जैसे ही गुजरेगा तो उसका वायर जो है बहुत ज़्यादा हीटिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होगा, जिससे कि वायर जो है उस हीट के वजह से मेल्ट कर जाएगा। लिमिट में है तो फिर घर में अगर ये इलेक्ट्रिसिटी जाएगा तो फिर क्या होगा कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब वो सेफ लिमिट्स में नहीं होता है तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए फ्यूज़ आपने नहीं लगाया है, तो आपके घर में जो भी अप्लायंसेस है, काफ़ी कॉस्टली अप्लायंसेस है, सब में क्या हो जाएगा कि बहुत हायर लिमिट में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है तो आग लगने का खतरा बन जाएगा। तो एक फ्यूज़ अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि जैसे हायर लिमिट में, जो डेंजर लिमिट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, तो वो क्या करेगा, ये जैसे ही फ्लो करेगा इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में, तो जो वायर होंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के वो क्या हो जाएंगे, वो मेल्ट हो जाएंगे। और मेल्ट होने के बाद क्या होगा कि कनेक्शन टूट जाएगा और हमारा घर जो है आग लगने से बच जाएगा। तो ये होता है जो फ्यूज़ के बारे में जो मैंने बताया कि ये सेफ लिमिट में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में मदद करता है। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया कि ये जो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता क्या है। So electric fuse is a device which prevent damage to electric circuit and possible fire. ये possible fire से हम लोगों को बचाता है। तो ये इलेक्ट्रिक आखिर जो है क्यों एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट आते हैं। दो रीज़न है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट आने के। फर्स्ट है शॉर्ट सर्किट एंड सेकेंड इज़ ओवरलोडिंग। सो फर्स्ट हम लोग समझते शॉर्ट सर्किट। जब बहुत सारे वायर फ्लो जो है एक लाइन में होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो कभी कभी क्या होता है इनके ऊपर की कवरिंग हट जाती है, इंसुलेशन जो होता है पॉइंट जो प्लास्टिक का होता है या वो हट जाता है। हटने के बाद क्या होता है कि दो तीन वायर एक साथ आ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं।
कनेक्ट होने की वजह से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जो है एक साथ बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी एक वायर के थ्रू फ्लो करेगा तो फिर बहुत ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा, और दिस इज़ कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। दिस इज़ कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ओवरलोडिंग? जब बहुत सारे डिवाइस एक सिंगल सॉकेट से अटैच होंगे, दे आर कॉल्ड ओवरलोड। तो इस दो वजह से जो है जो है पॉसिबल फायर ये की संभावना ज़्यादा होती है। नाउ ये सिंपल स्विच है, सिंपल फ्यूज़ है। इसमें क्या होगा कि अगर ये ख़राब हो जाता है तो इसका वायर जो है रिप्लेस करवाना पड़ता है। तो बार बार हमें जाना पड़ता है इलेक्ट्रिकल शॉप में, तो बहुत सारे पैसा, फिर हमारा लेबर, फिर टाइम वेस्ट होता है। तो आजकल जो आ गया है, ये आ गया है MCB, दैट इज़ मिनिच्योर सर्किट ब्रेकर। और ये मिनिच्योर सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, ऑटोमेटिकली जैसे ही लिमिट से बाहर अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा तो बंद हो जाएगा। तो बंद हो जाएगा तो क्या होगा, फिर जो है जैसे ही फिर हम लोग उसको ऑन कर देंगे, तो जैसे ही ऑन करेंगे फिर अगर आता है तो वो फिर से ऑफ हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकल सिस्टम है और दिस इज़ वेरी यूज़फुल। तो हमें कैसा लेना है, ISI मार्क वाले लेने हैं। तो ये थे कुछ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे, और इसके पहले एक्टिविटी के बारे में जाने उससे ये इफेक्ट के बारे में जाने उससे पहले हम लोग जो है अब ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, कैसे ये होता है, तो उसके लिए कैसे हम लोग जानेंगे, हम लोग कुछ एक्टिविटी करते हैं। सो लेट्स सी दैट व्हाट इज़ दिस एक्टिविटी। तो हमने क्या किया, जो हमारे घर में वही चीज़ हमको लेना है, बाहर नहीं जाना है। तो मैच बॉक्स लिया, और मैच बॉक्स के अंदर जो कार्डबोर्ड होता है, जो जिसमें कि मैच स्टिक रखा रहता है, माचिस की तीली रखी रहती है, आपको वो लेना है। और उसमें से मैच स्टिक की तीली को निकाल देना है, और फिर उसको जो है उसके अंदर छोटा सा जो है मैग्नेटिक कंपास जो है, उसमें कंपास निडल जो है यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं, उसको डालना है। और उसके बाद वायर को पूरी अच्छी तरह से रैप कर देना है। उसको इस तरह देख रहे हैं, रैप किया गया है वायर को क्या किया गया है, इसको जो है रैप किया गया है, बांध दिया गया है। अब ये जो है, अब ये क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। आपने वायर को जो है अच्छे से, अब जैसे ही हम लोग सर्किट को क्लोज करेंगे, क्लोज मीन्स व्हाट, स्विच को ऑन करेंगे, इस दोनों को चिपका देंगे, उस दोनों को क्या करेंगे, ये कनेक्ट कर देंगे, तो ये बल्ब जल जाएगा। बल्ब जल जाएगा मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो इट मीन्स व्हाट, क्या होगा, यहाँ पे सेल भी है, यहाँ पे अब देख रहे हैं सेल भी है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जाएगा तो ये जो नेडल है उसमें डिफ्लेक्शन होगा, हिलेगा डुलेगा। तो इट मीन्स क्या, इट मीन्स व्हाट, और जैसे ही हम स्विच ऑफ कर देते हैं, इस पोजीशन में कर देते हैं, तो बल्ब बुझ जाएगा। और यहाँ भी इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक जो कंपास नेडल था वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, वो नहीं दिखाएगा। तो ये चीज़ सबसे पहले किसने देखा इस चीज़ को, तो फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन किया कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो है, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो करने से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो सकता है। मैग्नेट जो आप 6 क्लास में पढ़े थे, तो मैग्नेटिज्म शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्विच ऑन कर रहे हैं तो मैग्नेट जैसा बिहेवियर शो कर रहा है, स्विच ऑफ कर रहे हैं तो ये ख़त्म हो रहा है। तो इट मीन्स ये कहीं ना कहीं इसका जो कनेक्शन है मैग्नेट से है, इलेक्ट्रिसिटी से है। तो अब ये जो थे हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड जो थे, इन्होंने सबसे पहले पता लगाया, सबसे पहले ऑब्जर्व किया। और आप देख सकते हैं कितनी पुरानी बात है, 1770 ये 1777 टू 1851, कितनी पुरानी बातें हैं। और उस टाइम इनको जो है ऑब्जर्व किया, और उनके ऑब्जर्वेशन पे आजकल बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो क्या क्या चीज़ें बनी हुई है, इतना यूज़फुल ये है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये इन्होंने सबसे पहला ऑब्जर्व किया, सबसे पहले साइंटिस्ट थे, इन्होंने कंपास नीडल के डिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व किया।
कि जब भी करंट फ्लो करता है तो ये मैग्नेटिक नीडल जो है डिफ्लेक्शन शो करता है। अब ये एक्टिविटी जो है यहाँ पे ये एक्टिविटी करके देखना है। अगेन ये सर्किट है, ये हो गया स्विच, ये हो गया सेल, और आपको क्या करना है, इसमें अगेन रोल कर देना है इसके चारों ओर, और उसके बाद जो है रैप कर देना है, और उसके बाद जो है इसके आसपास क्या रख देना है, कील रख देना, छोटा छोटा पिन रख देना आयरन का। तो जैसे ही स्विच जो है ऑन होगा, सर्किट क्लोज होगा, तो ये जितने भी पिन इधर उधर थे वो सारे इसमें चिपक जाएंगे। तो आयरन का ये नेल है, कील किसका, आयरन का है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया, ये आयरन नहीं रहा, ये क्या बन गया, मैग्नेट बन गया। और मैग्नेट का क्या प्रॉपर्टी हो, तो आयरन और आयरन जैसे मटेरियल को अट्रैक्ट करना, मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करना। इट मीन्स दिस इज अ मैग्नेट। अब ये मैग्नेट कैसा है, ये मैग्नेट को हम पूरा मैग्नेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मैग्नेट किस तरह बना है, ये मैग्नेट जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें जा रहा है तभी ये मैग्नेट बन रहा है। इट मीन्स व्हाट, ये इसका मतलब है ज़रूर ये इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस हो रहा है। और इसका नेमिंग ही हम लोग इस तरह करेंगे, हम जो है इसका नाम देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम लोग क्या नाम देंगे इसका हम लोग नाम देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो the coil in above activity so behave as a magnet when electric current flows through it. When electric current is switched off, the coil generally loses magnetism. Such coil is called electromagnet. Means electro दो word जुड़ा हुआ है, electro और magnet means इलेक्ट्रिसिटी से जो मैग्नेट प्रोड्यूस होता है उसको कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या क्या काम है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, कुछ काम होगा तभी हम पढ़ते हैं। विदाउट एनी वर्क वी डू नॉट स्टडी दैट, बहुत हम लोग छोड़ देते हैं। तो अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग, कैन लिफ्ट वेरी हैवी लोड, ये कर सकता है। और कचरे से जो भी क्रेन क्या करता है कि जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे उसमें लोहा होता है, जो भी चीज़ें हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होने वाला है और उसका रिसाइकलिंग किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है उसमें से जो भी मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल जंक में है उसको सेपरेट करता है। फिर छोटे बच्चों के आँख में कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल घुस गया तो उसके बाद ये डॉक्टर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं, जिससे कि मैग्नेटिक सब्सटेंस जो है उसमें से निकल गया। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होगा बहुत सारे टॉयज़ में भी होगा। नाउ इलेक्ट्रिक बेल, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक बेल। जो आपके स्कूल में पहले जो बेल होता था, यूज़ होता था, वो जो है हाथ से बजाया जाता था। लेकिन अब आप जो है अपने स्कूल में सुनते होंगे, इलेक्ट्रिक बेल का आवाज़ सुनते होंगे। तो ये इलेक्ट्रिक बेल होता क्या है, काम कैसे करता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल जो आपके स्कूल में होता है, कैसे काम करता है, उसके वर्किंग के बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं, ये एक सर्किट है। ओके, ये हो गया सर्किट। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज सर्किट। तो यहाँ पे क्या है, बैटरी है, दो सेल कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं। ये है वायर है जो कि कंडक्टर है, और ये वायर इधर से कनेक्टेड है, ये वायर इधर से कनेक्टेड है, और ये इस पे पूरा जो है इसको लपेटा गया है। वायर को क्या किया गया है, इसको पूरा जो है लपेटा गया है। वायर को आयरन से बना हुआ है ये, जिसके ऊपर लपेटा गया है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, आयरन का ये बना हुआ है, और ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होता है, अब ये जो यहाँ से कनेक्शन है, तो जैसे ही हम स्विच को ऑन कर देते हैं, हम क्या करते हैं, स्विच को ऑन कर देते हैं, सारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो फिर क्या होगा, ये जो है
ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। ये बिहेव किसकी तरह करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्योंकि आपने पढ़ा है जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, ये आयरन जो है वो चेंज हो जाता है मैग्नेटिक मटेरियल में, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी बंद होता है तो आयरन चेंज हो जाता है, सिंपल आयरन ही रहता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से ये मैग्नेट बन रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी हटाते हैं तो मैग्नेटिज्म लूज़ कर रहा है। तो अब ये क्या होगा कि जैसे ये आयरन जो है ये मैग्नेट बन गया, जैसे फ्लो किया तो मैग्नेट बन गया। अब ये जो कनेक्शन है इसका, ये जो कनेक्शन है ये डिटैच होने वाला है, ये इधर आएगा। जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा तो ये इधर खींचेगा, क्योंकि ये भी तो आयरन का बना हुआ है। तो खींचने पे क्या होगा, और इसके बीच में कनेक्शन नहीं है, इस दोनों के बीच में जो है कनेक्शन टूट जाएगा। ये इधर आएगा और ये जो है इसके साथ कनेक्शन जो है वो टूट गया। तो टूटने के बाद जो जैसे ही ये इधर आएगा तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? ये है बेल का गोंग, बेल का गोंग, और ये है हैमर। ये क्या है? हैमर है। तो ये इधर अट्रैक्ट होगा। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट ये बन गया, मैग्नेट बन गया, तो ये तो अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो हैमर है वो इस पे पड़ेगा और आवाज़ आएगी। तो जैसे ही ये इधर आ जाएगा, जैसे ही ये इधर आ गया तो इसके बीच का तो कनेक्शन टूट गया। कनेक्शन टूट गया तो ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मीन्स नो इलेक्ट्रिसिटी, नो इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या हो गया, ये मैग्नेट जो है फिर से आयरन हो गया। आयरन हो गया इट मीन्स नो अट्रैक्शन, ये इधर नहीं अट्रैक्ट करेगा, और ये वापस ये इधर चला जाएगा, अपनी जगह पे चला जाएगा ये जहाँ पे था। तो इस तरह हमने देखा। फिर से क्या होगा, फिर से ये इलेक्ट्रिसिटी जो है स्विच ऑन होगा, फिर से ये इधर चला गया, इधर चला गया, तो कनेक्शन बन गया। कनेक्शन बन गया तो फिर से सर्किट कंप्लीट। तो फिर से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये जो आयरन है इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। फिर से ये इसको अट्रैक्ट किया, फिर से ये जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तो ये हैमर से गोंग पे बेल लगेगा तो आवाज़ सुनाई देगा। तो फिर क्या होगा, कनेक्शन फिर टूट जाएगा। फिर से क्या होगा, फिर से जैसे ही ये इधर आ गया तो यहाँ से कनेक्शन टूट गया। कनेक्शन टूट गया तो क्या हो गया, सर्किट टूट गया। तो सर्किट टूट गया मीन्स फिर से ये सर्किट जैसे ही टूटेगा तो क्या हो जाएगा, फिर से ये वापस अपनी जगह चला गया, और फिर से ये वापस चला जाए, फिर सर्किट कंप्लीट होगा। तो ये फिनोमेना बार बार होता रहता है, और हम जो है बेल का आवाज़ हमें सुनाई देता है। तो जैसे सर्किट कंप्लीट होगा, सर्किट जैसे ये जो हैमर है इससे अटैच रहेगा, जब इधर रहेगा तो अटैच रहेगा। तो जैसे सर्किट कंप्लीट हुआ ये मैग्नेट बन गया। मैग्नेट बन गया कि इसको अट्रैक्ट किया तो ये दूर हट गया, तो सर्किट इनकम्प्लीट हो गया। फिर वापस चला गया, फिर सर्किट कंप्लीट हो गया, तो फिर इसको खींचा। तो इस तरह जो है ये सर्किट कंप्लीट होता है, और बेल जो है, बेल की आवाज़ आपको सुनाई देती है। तो इस तरह आपको ये सारा चैप्टर समझ में आ गया होगा, आई होप। और जो है इसके कीवर्ड्स ये सभी जो है सारे हमने डिस्कस कर लिए, इसमें कोई भी चीज़ छूटा नहीं है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।